रूस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को आधिकारिक मान्यता दे दी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। मुताकी का बयान। मुताकी ने बैठक के बाद जारी एक वीडियो बयान में कहा कि यह साहसी फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस सबसे आगे रहा। अब बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अब तक कैसे रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान की काबुल की सत्ता में आने के बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक स्तर पर बातचीत होती रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी और पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया था। भारत और अफगानिस्तान में कैसे रहे रिश्ते। भारत और अफगानिस्तान जो कभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, रिश्ते कभी अच्छे तो कभी तनावपूर्ण रहे हैं। कड़वे अनुभव की बात करें तो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैकिंग इस रिश्ते में सबसे बड़ी चोट रही थी। 2021 में जब अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकल गया तो एक बार फिर तालिबान गोलियों की आवाज़ों के बीच काबुल की सत्ता में लौट आया। भारत ने इस पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई। इस दौरान भारत ने रिश्तों को सिर्फ इंसानी मदद और सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित रखा, खासकर क्रिकेट डेमोक्रेसी के जरिए। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने भी एएफपी पर पुष्टि करते हुए कहा कि रूस पहला देश है जिसने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता दी है। उधर रूस का कहना है कि मान्यता देने से द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि इस्लामिक अमीरात की सरकार को मान्यता देने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा। हमारे पड़ोसियों का क्या है स्टैंड। चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई देशों ने अपने अपने यहाँ तालिबान राजनयिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आधिकारिक मान्यता मिलने के मायने क्या होते हैं। आधिकारिक मान्यता मिलने के मायने क्या। जब एक देश दूसरे देश को आधिकारिक मान्यता देता है तो वह उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, यानी उस देश की अपनी सरकार है, अपनी सीमा है और वह दुनिया के दूसरे देशों से रिश्ते बना सकता है। यह मान्यता 1933 की मोंटेविडियो संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होती है। इसके लिए 4 शर्तें होती हैं: स्थायी आबादी, सीमा, सरकार और विदेशों से संबंध बनाने की क्षमता। मान्यता मिलने से किसी देश को वैधता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जगह और दूसरे देशों से व्यापार व रिश्ते बनाने का मौका मिलता है। 2021 में सत्ता पर काबिज हुआ था तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और भारत समेत अब तक किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान लगातार दुनिया से उसे मान्यता देने की मांग करता रहा है। तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा किया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे। तालिबान की स्थापना 1994 में अफगानिस्तान के कंधार शहर में हुई थी। यह संगठन उन गुटों में शामिल था जो 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सत्ता के लिए चल रहे गृह युद्ध में शामिल थे। अमेरिका की मदद से 9 साल तक लड़ा युद्ध। तालिबान के ज्यादातर सदस्य वही मुजाहिदीन थे जिन्होंने अमेरिका की मदद से 9 साल तक सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस सहयोग की वजह से तालिबान को शुरुआत में अमेरिका का समर्थन मिला। 1990 के दशक के अंत तक तालिबान की छवि बदलने लगी। 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि तालिबान दुनिया भर के आतंकी संगठनों को शरण और प्रशिक्षण दे रहा है। कुछ महीनों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
2003 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आधिकारिक रूप से एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि तालिबान के चेचन्या में सक्रिय अवैध संगठनों से संबंध है और वह मध्य एशिया के देशों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद 2017 में रूस ने कूटनीतिक पहल करते हुए अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार और तालिबान के बीच बातचीत की कोशिश की थी ताकि देश में शांति स्थापित हो सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।